सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुजी 3.10 में स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 10, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुँचाने का समझौता किया है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तेलंगाना, ठीक है। इसने क्या है कि ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ठीक। कहाँ पे शुरू हुआ है? आपके तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिहार। देखिए, अगर नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में ये घोषणा की गई है। ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके सामने है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शुक्र ग्रह से राइट ऑप्शन होगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए तर्क संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। पहला है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। दूसरा, झंझावता के देवता थे। तीसरा है पापियों को दंड देते थे। चौथा, वर्षा के देवता थे। यहाँ पे वरुण के बारे में बात हो रही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण। चार ऑप्शन आपके सामने है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कालीबंगा से काली चूड़ियां और अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। कहां से? कालीबंगा से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी फाउंडर के बारे में बात हो रही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लकुलिश, ठीक है, जिन्हें रुद्र का 28वां अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म कायावरोहण नामक स्थान पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? देखिए यहाँ पे पंचम कारों की बात हो रही, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये पंचमकार कौन से है? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, सभी मां से शुरू है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से 5 रात्रव्यूह के 4 देवता कौन हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पहला, तीसरा, पांचवा और छठवां, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा और छठवां। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेनांडर। देखिए, मेनांडर का नाम बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद के वार्तालाप का वर्णन है। मिलिंद को मेनांडर ही माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि ऑप्शन सी सही होगा, ये पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी दूरी पर घूमने में समान समय लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी?
ऑप्शन ए यानी गैलीलियो ने, देखिए ए जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रच्छाया, ठीक है, अम्ब्रा कहा जाता है जिसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दुर्बल होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बुध यानी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 16, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी भिन्न भिन्न। चलिए अगला प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन ए होगा कि नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी BN राव इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1976 में, ठीक है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट दीजिए इसका आंसर। देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पृथकता का खतरा, ठीक है। अगला प्रश्न है 26, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वो कहलाता है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 27, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 0। विदाउट एक्सीलरेशन गति होने से वेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी इस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी 0 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी
बैरोमीटर क्या है कि वायु दाब मापी एक यंत्र है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उच्च जल दाब की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, किसी द्रव के अपरिवर्ती प्रवाह में किसी विशिष्ट बिंदु पर पहुंचने वाले द्रव कणों का वेग सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? चलिए फ्रेंड बताइए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये क्या है? ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गीदड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऋतु। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वो शब्द छाटिए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी क्रोध। ठीक है, क्रोध क्या है? ये संज्ञा है। तो टेस्ट सीरीज नंबर थी 10। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।